हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम लोगों ने कल एक सॉल्यूशन किया था। वो था आपका पेपर आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट का, आंध्र प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर सॉल्व किया था। तो उसका हमने एक पार्ट 1 किया था, जिसके अंदर हमने लास्ट के 100 क्वेश्चंस को कवर अप किया था, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस को मैंने वहाँ पर स्किप किया था। उन क्वेश्चंस के आंसर को हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर कवर करेंगे। और ये आंध्र प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है, ये आपका कंडक्ट हुआ है 22 जनवरी 2023 को। ठीक है, तो इस पेपर के अंदर आपको 200 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग है, ये भी आपको स्पेसिफाइड मेंशन किया गया है यहाँ पर। तो अब हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर 1 to 100 क्वेश्चंस तक, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके 101 से लेके 200 के बीच में जो क्वेश्चंस छूट गए थे हमारे, जो स्किप कर दिए थे, वो क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, फिर चलते हैं। ओके, देखिए ये सॉरी। तो देखिए ये जो लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं, इनको मैं रीड करने की जगह डायरेक्टली आपको मैं यहाँ पर आंसर बता दूंगा। ठीक है, जो लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं, इनका जो है क्वेश्चन नंबर एंड क्वेश्चन का आंसर जो है, वो मैं आपको सीधा डायरेक्टली आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ठीक है, यहाँ पर ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है, दैट इज द पॉइंट होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 में ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आपको बताना है, यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर मीनिंग बताना है अंडरलाइन फ्रेज का, बटन हिज लिप्स। बटन हिज लिप्स का जो मीनिंग होगा इस स्टेटमेंट में, वो होगा आपका दैट इज द रिमेन साइलेंट। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, चूज द मीनिंग अंडरलाइन इन द फ्रेज ग्रीन आइड मॉन्स्टर। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द जेलियस, जलन होना, जेलिसी। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सब्सटीट्यूट द फ्रेज। बेसिकली वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द स्ट्रॉन्ग मसल क्लाइंट काइंड वुमेन, दैट इज द अमेजॉन। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज एजुकेटेड। सो दिस इज कॉल्ड एज अ, 6th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लर्नर। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, तो वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। सो यहाँ पर इस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो 7th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट बाय अस। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। एंड पैसिव वॉइस करेक्ट बताना है आपको, नो वन टोल्ड मी अबाउट द एक्सीडेंट। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा क्वेश्चन, बट क्वेश्चन यही है, आई वॉज टोल्ड आई वॉज नॉट टोल्ड अबाउट द एक्सीडेंट। दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है, रीअरेंज करना है आपको इनको सेंटेंसेस को, फ्रेम को करना है को। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एंड फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, इफ वी इनफ मनी। सो 11 का जो करेक्ट आंसर होगा इफ वी हैड इनफ मनी, इफ वी हैड, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट पंक्चुएशन आपको बताना है, तो यहाँ पर 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द गिवन सेंटेंस। द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल ऑफ द वर्ल्ड। सो यहाँ पर जो कौन सा क्लॉज लग रहा है, बेसिकली यहाँ पर लग रहा है नाउन क्लॉज। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक से। सो यहाँ पर होगा अ लेस लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 1। बेसिकली इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बताना है यहाँ पर। तो ही सेज आई गो टू जिम एवरी मॉर्निंग। सो 15th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ही सेज दैट ही गोज टू जिम एवरी मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे इनडायरेक्ट स्पीच का है ये भी आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, राजेश टोल्ड दैट ही बॉट अ कार द प्रीवियस डे। दैट इज ऑप्शन नंबर
4 is the correct answer. The book on Shakespeare dash 10 sleeves. So यहाँ पर 17th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा turned up. ऑप्शन नंबर 3 is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 17. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर होगा अनफ्रीक्वेंटली लोकेलिटी. इसका मतलब क्या होता है, पैराग्राफ्स के बेसिस पर है, तो इसका मतलब होता है नॉट ऑफन विजिटेड बाय द पीपल. दैट इज ऑप्शन नंबर 2. यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जोसेफ इज डैश. सो 19th क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा द विक्टिम अकॉर्डिंग टू द ऑथर. दैट इज ऑप्शन नंबर 4 is the correct answer. Where did the bicycle rider find the victim? So 20th का करेक्ट आंसर होगा at the 3-star hotel. That is the option number 1 is the correct answer. Question number 21. What is the meaning of the expression well connected? So 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का करेक्ट आंसर होगा connected with the crime. That is option number 4 is the correct answer. 22 की बात करें the machine mentioned in the passage is. So 22nd का करेक्ट आंसर है the bicycle. ऑप्शन नंबर 3 is the correct answer. ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ. सो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है चूज द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग विद द अंडरलाइन सब्सिडेंस. सो इससे सिमिलर मीनिंग क्या है यहाँ पर बन रहा है, दैट इज द लाइवलीहुड. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पर आपको बताना है नियरेस्ट मीनिंग लैम्पून्ड का, तो दैट इज नियरेस्ट मीनिंग यहाँ पर रहेगा 24th का, दैट इज द रिडिक्यूल्ड. दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. एंड अंडरलाइन का एंटोनिम बताना है, दैट इज द स्पोराइट. तो इसका जो एंटोनिम वर्ड होगा दैट विल बी द रेगुलर. ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. एंड डिलेटेड विद फियर, तो यहाँ पर जो डिलाइटेड है इसका आपको अपोजिट मीनिंग बताना है, तो यहाँ पर अपोजिट मीनिंग होगा कॉन्ट्रैक्टेड. दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. देन हम बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की. तो यहाँ पर है करेक्टली स्पेल आपको बतानी कौन सी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, तो दैट इज द स्किलफुल इज द करेक्ट स्पेलिंग. ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. 28th क्वेश्चन है, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज द preservance. That is option 2 is the correct answer. The sun is. So sun is above the cloud and we drew that picture with the crayon. That is option number 2 is the correct answer. Stirred यहाँ पर होगा stirred by the pride. Option number 4 is the correct answer. अब बात करते हैं, तो इंग्लिश के क्वेश्चंस हो गए. अब आगे है हमारे 31 से लेके आगे आपके मैथमेटिक्स सेक्शन है क्वेश्चन. तो इनके आंसर्स मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ. मैं इसमें तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं रीड करूंगा. तो 31 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर. सो 31 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1. 32 की बात करें तो दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. 33 की बात करें तो ऑप्शन 2 यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर. देन हम बात करते हैं 34 की. तो 34 पर आते हैं जरा. 34 में आपसे करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर 1. 35 की बात करें यहाँ पर ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. 36 की बात करते हैं, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 36 का दैट इज ऑप्शन नंबर 4. 37 की बात करते हैं, यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2. 38 में ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा. देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन है. तो 39 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3. 40 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर देखिए इसको मैं भी छोड़ रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था तो इसलिए मैं इसको भी छोड़ देता हूँ. आगे बढ़ते हैं 41 की तरफ. 41 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर 3. देन हम बात करते हैं 41 के बाद है 42 नंबर क्वेश्चन, ठीक है. तो 42 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4. 43 की बात करें तो 43 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1. 44 है, 44 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2. देन हम बात करते हैं 44 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 45. तो 45 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3. 46 का है ऑप्शन नंबर 4. 47 का है ऑप्शन नंबर 3. देन हम बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की. सो 48 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है. तो 48 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1. 49 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट आंसर. 49 के बाद 50 है, वो भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है. तो ये मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं, इनको मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है. 51 पर आते हैं. तो 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा.
52 की बात करें तो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 होगा। 53 की बात करें तो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। देन हम बात करते हैं 54 की तरफ बढ़ते हैं, तो 54 में आपका ओके 54 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर, यहाँ पर भी 1 है। एंड 55 पर आते हैं, तो 55 में जो करेक्ट आंसर है आपका 55 नंबर क्वेश्चन, सो हेयर इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 56 की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। देन हम बात करते हैं 56 के बाद में 57 की, तो यहाँ पर देखिए आप 57 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 57 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सॉरी नॉट 2 नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 57 का। 58 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर करेक्ट आंसर। एंड फिर हम बात करते हैं 59 की, तो यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 60 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन मिलेगा 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 40। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। 60 के बाद 61 पर, ओके 61 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए ये आपका एसोसिएशन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर 61 के आंसर की बात करें तो 61 का आंसर होगा यहाँ पर 2, 62 का होगा 3, ठीक है। एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 62 के बाद 63 की बात करें तो 63 का करेक्ट आंसर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा है, तो इसलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। 64 की बात करें यहाँ पर, ओके दिस इज, एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं पहले 64 को, तो देखिए 64 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। 65 की बात करें ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 नंबर क्वेश्चन का। एंड आफ्टर दैट हम बात करते हैं 66 की, तो 66 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। देन हम बात करते हैं 66 के बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके 67, तो 67 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 4 होगा यहाँ पर। एंड 68 की बात करते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 69 पर आते हैं, तो 69 पर आपका देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1 10%। 70 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 2 होगा प्रॉफिट ऑफ ₹40, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन। देन हम बात करते हैं, इसके बाद है ये 71 नंबर क्वेश्चन है, और टेलीफोन इज सोल्ड, ये जो भी है क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। 72 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। एंड 73 की बात करते हैं, तो 73 नंबर क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1। 74 की बात करें ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। और फिर हम बात करते हैं 75 की, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 यूनिक सॉल्यूशन इज द करेक्ट आंसर। 75 नंबर क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पर आपके जो है मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस जो है वो होते हैं खत्म। फिर अब हम बात करते हैं कुछ अदर, मतलब आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जो लोकल क्वेश्चंस हैं वहाँ वो भी आएंगे आपके, तो उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए following are the some organism in an ecosystem, arrange them in the according to the food chain। तो यहाँ पर जब आप अरेंज करेंगे तो you will get the answer of ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 मतलब आपको ग्रास आएगा, ग्रास के बाद आएगा फ्रॉग, फ्रॉग के बाद आएगा आपका स्नेक, स्नेक के बाद ईगल एंड देन लोकस्ट। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें, स्लो ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू द, ये होती है आपकी 77 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर यूवी रेज की वजह से, अल्ट्रावायलेट ए की वजह से ये आपका होता है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर पिक द मिसमैच, आपको पेयर करना है मिसमैच जो अभी है, तो उसको पिक करना है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पर हम बात करें मिसमैच में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मिसमैच है वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज अ मिसमैच, करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। 78 नंबर क्वेश्चन। देन हम बात करते हैं 79 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर देखिए ग्रुप दिया गया है और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो जो फिश है यहाँ पर, फिश कैटेगरी की कौन सी चीज़ आती है, तो 79 नंबर क्वेश्चन जो है फिश आता है लेबियो, दैट इज ए का है 3, ए का 3 देखिए यहाँ पर आ रहा है और आपका यहाँ पर आ रहा है, दो जगह आ रहा है ए का 3। देन हम बात करें यहाँ पर मैमिलियम, देखिए यहाँ पर जो मैमिलियम है डी की बात करते हैं,
तो डी जो है मेमिलिया वो आपका आता है कैमलस के अंदर, दैट इज डी का है सेकंड, डी का सेकंड आपका देखिए इनमें से किस में है, यहाँ पर है, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। तो क्वेश्चन नंबर 80 में आता है कैटालिटिक कन्वर्टर आर यूज्ड टू control poisonous gases especially carbon monoxide from the automobile exhaust, that is option number 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पॉली इम्ब्रायोनी इज कॉमन इन द टोमेटोज, टोमेटोज के अंदर ये कॉमन होते हैं, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया है अल्कोनॉइड्स और उनके यूजेस। सो देखिए कैफीन जो है, ठीक है, कैफाइन, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं लिटिल बिट, जस्ट अ मिनट। ओके, तो देखिए ये जो कैफाइन है ये संबंधित है इंसेक्टिसाइड के साथ में, और ये आपका निम्बिन जो निम्बिन है ये आपका किसके साथ संबंधित है, दैट इज सेकंड वाला आपके जाता है किसके साथ में, एक मिनट, निम्बिन जो है आपका, जस्ट अ मिनट, ओके हाँ, निम्बिन जो है आपका ये है एंटीसेप्टिक, ठीक है, तो मतलब बी का 1 हो जाता है, ए का 5 हो जाएगा, तो ए का नहीं सॉरी, ए का 5, ठीक है, और जस्ट मिनट ये क्या कंफ्यूजन हो गई, ए का 5 हो गया, जस्ट मिनट थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, इसको एक जस्ट मिनट, हाँ ओके। देखिए इसे कैफेमाइन जो है आपका ये इंसेक्टिसाइड नहीं होता, ये होता बेसिकली नर्वस सिस्टम के लिए, एक्साइटमेंट के लिए, एक्साइटेशन ऑफ नर्वस सिस्टम से संबंधित है। एंड यहाँ पर हम बात करें तो निम्बिन आपका एंटीसेप्टिक होता है, और ये आपका जो है आपका दैट इज द पायरेथ्रोइड, ये आपका संबंधित है विद द इंसेक्टिसाइड के साथ में, ठीक है। तो ए का 3 है, ए का 3 आपका दो जगह यहाँ पर है, एंड निम्बिन बी का 1, ए का 3 बी का 1 यहाँ पर भी आ रहा है, और सी के साथ छोड़िए हम डी के आते हैं, तो डी का आपका 5 के साथ, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। 82 नंबर क्वेश्चन। देन हम बात करते हैं 83 को, तो 83 को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा है मुझे ये क्वेश्चन। तो 84 की बात करते हैं, तो 84 में जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो बतानी है। तो देखिए नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर डिफ्यूजन, के लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए, तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। यहाँ पर साथ में द प्लांट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस प्रोसीड्स थ्रू द जाइलम एंड फोलियम इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलोकेशन, ये भी सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट मतलब फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का। देन हम बात करते हैं 84 के बाद में 85 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको पिक करनी है। तो 85 में बात करें तो देखिए चारों स्टेटमेंट जो है 1 2 3 4 ये चारों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है आपकी। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। तो 86 में आपसे पूछा गया है अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड ऑफ अ ह्यूमन एम्ब्रायो एट द मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ऑन विच मंथ, दैट इज ऑन द 5th month ऑफ द प्रेगनेंसी। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 87 में भी मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा, इसलिए मैं भी इसे छोड़ रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। जीनोटाइप रेशियो ऑफ द मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ F2 जनरेशन इज द 1:2:1, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 88 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के बाद में 89 की। तो क्वेश्चन नंबर 89 में एक मिनट हम क्या कर रहे थे, 89 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ओके। तो क्वेश्चन नंबर 89 के अंदर इन स्पंजेस डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर एंड दे हैव अ कैनल सिस्टम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 90। तो फंक्शन ऑफ साइनर ग्रिड, इसका जो फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन के साथ रहता है, दैट इज ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 0 नंबर जो है पहली बार किसने दिया था, बेसिकली ये अरब्स ने दिया था ये, ठीक है। Who was the first meteorite in the 1857 revolt, that is the मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 92 का। देन हम बात करते हैं 92 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन। वेल्स जो है हड़प्पा की कौन सी साइट में, बेसिकली आईबीसी की कौन सी साइट में वेल्स जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं, वो है मोहनजोदाड़ो के अंदर, ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का भी आंसर मुझे थोड़ा सा प्रॉपरली नहीं पता है, तो इसलिए मैं 94 नंबर क्वेश्चन को करेक्ट क्या कर रहा हूँ,
स्किप कर रहा हूँ अभी। आगे बढ़ते हैं 95 नंबर क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। तो 95 की हम बात करें तो थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि हमें ऑप्शंस भी प्रॉपरली दिखे। चलिए, तो देखिए लिंगराज टेम्पल जो है 95 नंबर क्वेश्चन है। लिंगराज टेम्पल जो है ये आपका संबंधित है किससे? विद द गंगाई कोंडा चोला से। तो यहाँ पर जो बृहदेश्वर टेम्पल है, बृहदेश्वर टेम्पल आपका दैट इज ये आपका संबंधित है चोला डायनेस्टी, राजा वन ने बनवाया था। ठीक है, तो मतलब सी का वन हो जाता है। सी का वन आपका एक ही जगह पे है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 96 है। तो यहाँ पर भी आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन के अंदर लॉर्ड डलहौजी जो है वो संबंधित है किसके साथ में? एनेक्सेशन ऑफ अवध के साथ में। लॉर्ड रिपन है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ। विलियम बेंटिक है थग्स के साथ में। और हास्टिंग है आपका पिंडारीज के साथ। तो यहाँ पर जो मैच होगा 96 का करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 96। देन हम बात करते हैं 96 के बाद है 97 नंबर क्वेश्चन। द रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया हाउस ये स्टैब्लिश किया गया था किसके द्वारा और हैंडेड ओवर इन 1905। बेसिकली ये वर्मा जी ने शुरू किया था और इसको हैंड ओवर किया गया था टू द विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर को ये हैंड ओवर किया गया था। ऑप्शन डी 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। साबरमती आश्रम जो है वो कब शुरू किया गया, कब बनाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा 1917 से लेकर 18 के बीच में ये बना था। इन विच ईयर वास्को डी गामा भारत आता है? किस साल भारत आता है वास्को डी गामा? ये आता है 1948 को, दैट इज इन मई के महीने में, मई के मंथ में 1948 को ये भारत आता है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं। देखिए ये 99 क्वेश्चन है। उसके बाद ये जो 100 नंबर का क्वेश्चन है आपका, देखिए 99 तक कर लिया, 100 से लेके 115 तक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर। इसमें 116 नंबर क्वेश्चन हमने स्किप किया था, उसका आंसर बताता हूँ। नगन कीना who ruled the South India was a regent during the Satavahana period, was the queen of the which ruler? That is the सताकर्णी फर्स्ट। दैट इज ऑप्शन 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है। 17वां क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका था, दैट इज द हारा। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 121 की। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ओरगुलू फोर्ट वॉज इनिशिएटेड बाय द विच काकतिया रूलर? तो यहाँ पर नाम आता है रुद्रादेव। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है। इन the following which Telugu work describe the daily life of Krishnadev Rai? सो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है 122 में, बट आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। आई हैव अ लिटिल बिट डाउट बट आई थिंक ऑप्शन 2 होगा करेक्ट आंसर। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज द वज्रकर क्रूर इज अ फेमस फॉर द गोल्ड, सॉरी नॉट बेसिकली गोल्ड, बेसिकली दिस इज फॉर द डायमंड। 123 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। देन हम बात करते हैं 123 के बाद है 124 नंबर क्वेश्चन। आंध्र महिला सभा वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द दुर्गा भाई देशमुख, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। श्री मुखलिंगम इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ, दैट इज द ऑन द बैंक ऑफ नम शारदा, दैट इज वम शारदा, नॉट नम शारदा, दैट इज वम शारदा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 125। देन हम बात करते हैं 126 नंबर क्वेश्चन की। देखिए आपके फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। मैं इसका कुछ का, सभी का तो नहीं, शायद 1-2 क्वेश्चन छोड़ दूंगा मैं, कुछ के करेक्ट आंसर्स आपको यहाँ पर बता देता हूँ। 126 का जो करेक्ट आंसर होगा 126 का, दैट इज द ऑप्शन नंबर 1 होगा 2:3। ठीक है, देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 126 के बाद 127 की। तो 127 का करेक्ट आंसर होगा 2mv² सॉरी पाई आर। 128 का करेक्ट आंसर होगा 4 × 10⁻³ या इसका आप आंसर ऐसे 4000 भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर क्वेश्चन। सो 129 नंबर क्वेश्चन जो है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बेसिकली जो आ रहा है वो 6000 आ रहा है, बट यहाँ पर कैलोरीज में है तो दैट इज 6500 कैलोरीज। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 130 की बात करें तो यहाँ पर होगा 2 आंसर करेक्ट। देन हम बात करते हैं 131 की। तो यहाँ पर है फेनोमेना व्हिच इज नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ओके, ये वाला तो क्वेश्चन हो चुका था आई थिंक। सो डिफ्रैक्शन इज नॉट इन्वॉल्व इन दैट। सो ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा। फिर हम बढ़ते हैं आगे। दिस वाज आई थिंक लास्ट क्वेश्चन जो हमारा स्किप हुआ था, तो इसके बारे में बात करें
तो यराड़ा जो है ये आपका विशाखापट्टनम से संबंधित है। तो ए का हो जाता है 3, तो ए का 3 है, दैट मीन्स आपका जो ए का 3 एक ही जगह आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन पेपर ऑफ आंध्र प्रदेश पुलिस कांस्टेबल। तो ये पेपर था पुलिस कांस्टेबल का आंध्र प्रदेश का, और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 22 जनवरी को 2023 को, और इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो दिस वाज द सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग के 100 क्वेश्चंस और जो बीच के कुछ क्वेश्चन स्किप किया था उनको कवर किया है। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन, और इस पेपर का पीडीएफ जो है मैं ऑलरेडी अपलोड करने जा रहा हूँ अभी, तो अभी अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर जो आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।